बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन कराची के हवाले से कि आखिरकार बहरिया टाउन कराची में हो क्या रहा है। बहुत सारे दोस्त परेशान हैं, बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स परेशान हैं, यहाँ पे बहरिया टाउन में लोग रहने वाले लोग परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं। क्या मलिक साहब ने हमारे साथ धोखा कर दिया? क्या मलिक साहब ने दुबई में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करके हमें धोखा दिया है? या फिर आखिरकार हम किसके पास जाएं, किसको कहें? ये वो सवाल हैं जो डेली के हिसाब से हमसे पूछे जा रहे हैं। सैकड़ों क्वेश्चन डेली के आते हैं कि आखिरकार बहरिया का क्या बनेगा, हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या बनेगा। हमने बहुत जमा पूंजी करके अपने रहने के लिए बहरिया टाउन में घर परचेज़ किया, प्लॉट परचेज़ किया, तो हम बहुत परेशान हैं, आखिर हमारा क्या बनेगा। तो व्यूवर्स, इस वीडियो को आप इन तक ज़रूर देखें। मैं आपको इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली होता ये है कि इस तरह के मामला तो हम पिछले तकरीबन 10 से 15 साल में फ़ेस करते आ रहे हैं। हमें कोई इस तरह की कोई परेशानी नज़र नहीं आती कि अगर कोई एंड यूज़र है या फिर इन्वेस्टर है या फिर जिसने अपना कमर्शियल प्लॉट परचेज़ किया हुआ है, रेजिडेंशियल प्लॉट परचेज़ किया हुआ है, कोई घर परचेज़ किया हुआ है या रेजिडेंस है बहरिया टाउन कराची का, उनके लिए कोई भी इशू नहीं है। अगर ये मामलात हुकूमत के साथ चल रहे हैं, हम कुछ चीज़ें जो है ना प्रॉब्लम हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो सोशल मीडिया पे भी आ रहा है, इसमें दूसरे सोर्स की वजह से भी फिर मलिक साहब ने भी कुछ बयानात दिए हैं, तो हुकूमत की तरफ से भी कुछ बयानात आए हैं। तो इस तरह की चीज़ें तो चलती आ रही हैं। आप पहले भी पाकिस्तान का तकरीबन एक्सपीरियंस रखते हैं जो लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं, चाहे वो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं हमारे या फिर जो पाकिस्तान में इस टाइम मौजूद भी हैं, तो उनको टोटल डिटेल से हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं कि पाकिस्तान में होता क्या आ रहा है और अब क्या होगा और आने वाले कल में क्या होगा। तो व्यूवर्स, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो दोस्त परेशान हैं, जो परेशान हाल हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या बनेगा, होता यही है कि परेशानी के आलम में जब बंदा कंफ्यूज हो जाता है तो खामोशी के साथ प्लाट सेल करता है, अपना घर सेल करता है, कोई दूसरी जगह शिफ्ट होने का सोचता है। इस करंट मार्केट में फिर क्या होता है कि खामोश मुजाहिदीन मार्केट में घुसते हैं। जब मार्केट बहुत डाउन हो जाती है, 1 करोड़ की चीज़ वो 50 लाख रुपए में परचेज़ करते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि बहरिया टाउन और सुप्रीम कोर्ट के मामलात हल हो गए हैं, बहरिया टाउन और हुकूमत के हालात बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं, हल हो गए हैं, खुश असलूबी के साथ सब कुछ तय पा गया है। तो वही खामोश मुजाहिदीन जिन्होंने 1 करोड़ की चीज़ 50 लाख रुपए में परचेज़ की हुई होती है, फिर वो 1.5 करोड़ की सेल कर रहे होते हैं। असल में उन मुजाहिदीन को जो है ना टोटल ऐसे लोग ही प्रॉफिट उठाते हैं, ऐसे लोग ही खामोशी से जो है ना अपने 1 करोड़ की चीज़ जो है ना 1.5 करोड़ रुपए में सेल करके, अच्छा वही बंदा जो पहले सेल कर रहा होता है, फिर वही बंदा 1.5 करोड़ में परचेज़ कर रहा होता है। इसका नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ एंड यूज़र का होता है। वो लोग होता है जो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर परेशान हो जाते हैं। तो मैं तमाम दोस्तों से ये अर्ज़ करता चलूँ, तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता चलूँ कि इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल महफूज हैं, आपकी कोई प्रॉपर्टी का कोई मसला नहीं है, आपकी कोई अगर आपने कमर्शियल भी लिए हुए हैं या फिर रेजिडेंशियल प्लाट लिए हुए हैं जो कि आपकी मलकियत है, किसी और की नहीं है, उसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। इंशाल्लाह आने वाले चंद माह के अंदर या फिर कुछ टाइम के अंदर जल्द ही ये मामलात हल हो जाएंगे, जल्द ही ये मामलात तय पा जाएंगे। फिर वो लोग परेशान होंगे जो कि कंफ्यूज होकर यहाँ से चीज़ें रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपनी चीज़ों को नुकसान में देकर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कल को फिर भी वो लोग परेशान होंगे कि आखिरकार हमने जो फैसला किया था वो गलत साबित हुआ है। बहरिया टाउन में ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरिया टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह ना लाइट का मसला है, बहरिया टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह ना पानी का मसला है, ना इस तरह की कोई और चीज़ का मसला है। अगर एक दफ़ा आप बहरिया टाउन को आपकी प्रॉपर्टी है और आप यहाँ से दूर बैठे हैं तो कोशिश करें कि अपने किसी दोस्त को, किसी अजीज़ को बहरिया टाउन में भेजें ताकि वो ऑलमोस्ट यहाँ पे विज़िट करे, विज़िट करके उसको समझ आए, फिर आपको समझा सके। हमें तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, हमें तो कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हों कि हमारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, हमारा
जमा पूंजी करके जो हमने घर बनाया था उसको कोई ख़तरा है, इस तरह की कोई भी कहानी नहीं है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, खुश रहें और हमेशा मुस्कराते रहें। यही ज़िंदगी का तरीका है। खुश रहने के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी आवाम बिल्कुल हमेशा हैप्पी रहती है, तो आपको भी खुश रहना चाहिए। जितने भी हालात मुश्किल हो जाएं, जितने भी मामलात हमारे टफ़ हो जाएं, तो हमेशा हमने देखा है कि पाकिस्तानी मुश्किल हालात को भी हंस कर गुजार देते हैं और खुशी खुशी ज़िंदगी बसर करते हैं। तो बहरिया टाउन के हवाले से लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि बहरिया टाउन के हवाले से आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेव है, आपके पैसे भी सेव हैं, आपका घर भी सेव है, आपका प्लॉट भी सेव है। ना तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है, ना ही परेशान होने की ज़रूरत है। बिल्कुल रिलैक्स रहें। आने वाले चंद ही महीनों में इंशाल्लाह जो आपकी इस टाइम 1 करोड़ की चीज़ है, आने वाले चंद महीने में वही चीज़ आपको जो है ना 1.5 करोड़ तक भी नहीं मिलेगी। 1.5 करोड़ में आप नहीं उसको सेल करेंगे जो इस टाइम आप 1 करोड़ में सेल करना चाह रहे हैं। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बिल्कुल रिलैक्स रहें। और मज़ीद मालूमात के लिए अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, किसी भी किस्म का कोई आपका सवाल है जो आप पूछना चाह रहे हैं, हमारे दिए गए नंबर पे आप रब्ता करें। इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ हम आपको बताने की, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि बहरिया टाउन में ऐसा कुछ नहीं है। सिप्तान हैदरी, सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, बहरिया टाउन, कराची।